देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के बेस के ऊपर। क्वेश्चन क्या हमारा, व्हेन ए करंट ऑफ 100 माइक्रोएम्पेयर इज पास थ्रू द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, it is deflected through an angle of 15 degree. Calculate the value of current required to cause a deflection of pi by 20 radians. Also calculate the sensitivity of galvanometer. Right? हमें वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है, आल्सो हमें और क्या फाइंड करना है, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये दोनों वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए पहले फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट क्या है हमारा, हमें क्या दे रखा है कि जो करंट है हमारा वो कितना है 100 माइक्रोएम्पेयर, मीन्स 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 एम्पेयर, दैट मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 4 एम्पेयर। एंड डिफ्लेक्शन हमें दे रखी कितनी, 15 डिग्री, डिफ्लेक्शन इज 15 डिग्री। और सेकंड केस के लिए उन्होंने हमें क्या कहा है, फॉर द सेकंड केस हमें करंट को फाइंड करना है, हमें करंट क्या करनी है, फाइंड करनी है, जो कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, पाई बाय 20 रेडियंस। तो अल्फा 2 इज इक्वल टू पाई बाय 20, रेडियंस में है, तो अगर हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर ले तो 180 बाई पाई से इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 9 डिग्री, बिकॉज जो अल्फा वन है हमें वो भी हमें किस में दे रखा है, डिग्रीज में दे रखा है। अब हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा। कहाँ से हमारा फार्मूला, आई इज इक्वल टू एन बी आई ए अपॉन के से, यहाँ से जो हमने फार्मूला निकाला। तो फ्रॉम हेयर आई वन इज इक्वल टू के, टोरिजन कांस्टेंट तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ टर्न सेम है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एरिया सेम है, डिफरेंट क्या हो रहा है हमारी डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से आई वन की वैल्यू दिस, सिमिलरली वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ आई टू के ओवर एन बी ए अल्फा 2। अब अगर हम इन दोनों की रेशियो निकाल लें, आई टू डिवाइडेड बाई आई वन, के ओवर एन बी ए तुम्हारा क्या हो जाएगा कैंसिल, अल्फा 2 बाय अल्फा 1, दैट मीन्स आई टू इज इक्वल टू आई वन अल्फा 2 बाय अल्फा 1, वैल्यू ऑफ आई वन इज 10 रेज टू पावर माइनस 4, वैल्यू ऑफ अल्फा 2 इज 9 एंड वैल्यू ऑफ अल्फा 1 इज 15। तो ये डिवाइड करेंगे 0.6, तो आंसर आ गया हमारा 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 एम्पेयर। ये आ गई हमारी करंट की वैल्यू। अब हमें करंट सेंसिटिविटी भी फाइंड करनी है। व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। तो अल्फा 1 ओवर आई वन दैट इज 15 डिग्री बाय 100, दैट इज 0.15, यूनिट इज डिग्री पर माइक्रो पर एम्पेयर। सेकेंड न्यूमेरिकल भी हमारा सेम टॉपिक का है। व्हाट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर if it requires 100 millivolt for a full scale deflection of 60 divisions. Also calculate the resistance of the galvanometer coil if its current sensitivity is 2 division per microampere. तो हमें पता है कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला दैट इज अल्फा ओवर वी। राइट, क्वेश्चन में हमें जो अल्फा दे रखा है दैट इज 60 डिविजन्स, अल्फा इज 60 डिविजन्स, और V की वैल्यू हमें दे रखी है 100 मिली वोल्ट, मीन्स 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 वोल्ट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ये आ गई वैल्यू हमारी। तो 60 इंटू 10 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 100 विच बिकम 600 डिविजन्स पर वोल्ट। अब हमें क्या करनी है, हमें रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है गैल्वेनोमीटर की। हमें पता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, राइट। तो क्वेश्चन में हमें करंट सेंसिटिविटी भी गिवन है और वोल्टेज सेंसिटिविटी हम निकाल चुके हैं। करंट सेंसिटिविटी इज 2 डिवीजन पर माइक्रोएम्पेयर, कितनी दे रखी है हमें, 2 डिविजन्स पर माइक्रो एम्पेयर, 2 डिविजन्स पर माइक्रो
एम्पेयर और वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखी है हमें, जो हमने निकाल चुकी है अभी, 600 डिवीजन्स पर वोल्ट, राइट। तो नीचे हमारा माइक्रो एम्पेयर है, 2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 इंटू 600। माइक्रो एम्पेयर को नीचे था, पर माइक्रो एम्पेयर था तो नीचे -6 लगा हमारा। 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 600 विच बिकम्स 3.33 इंटू 10⁻³ ओम, जो कि हमारा क्या है आंसर।